गाइस वेलकम टू द रियल कागज। आज हमारे पास है XUV 700 और ये इसकी कीज़ है। ये गाड़ी आती है 200 bhp के साथ और 2.2 लीटर के इंजन के साथ। अब मैं इस बीस्ट को स्टार्ट करने वाला हूँ। ये मेरी फैमिली ओनली है और फ्रंट में आप देख सकते हो इसका बहुत वाइड फेशिया है। ये चीता से इंस्पायर्ड है बेसिकली और इसमें आप सिल्वर इंसर्ट देख सकते हो इसमें। और टॉप मॉडल दिस इज़ पर्टिकुलर AX5 इसमें। और टॉप मॉडल में फ्रंट में देखने में कोई फ़र्क नहीं है, लिटरली कोई भी फ़र्क नहीं है। एंड अब हम आ जाते हैं इसके साइड में। साइड में यू गेट मैसिव 17 इंच के अलॉय व्हील्स। टॉप मॉडल में यू गेट 18 और ये भी अच्छे हैं, मतलब इसमें MRF वॉन्डरर के टायर्स मिल जाते हैं। इधर आ जाते हैं तो ये नॉन फोल्डेबल ORVMs मिलते हैं। मतलब अगर आप 22 लाख रुपए लगा के 22.5 लाख रुपए लगा के ये गाड़ी लोगे तो आपको ऑटो फोल्डिंग ORVMs मिलेंगे। हाँ, टेस्ला वाले डोर हैंडल्स जरूर मिलेंगे बेस मॉडल से ही साथ। उसके बाद अगर मैं आ जाऊँ रेयर प्रोफाइल पे, ऑन कर देता हूँ। ब्यूटीफुल टेल लाइट्स जिसमें मैट्रिक्स इंडिकेटर। ये मैट्रिक्स जब भी लाइट्स ऐसे ट्रैवल करती है इनको मैट्रिक्स बोला जाता है। ऑल्सो वी हैव बटन फॉर ओपनिंग द बूट। हम बटन दबाएंगे अनबूट हो जाएगा। दिस इज़ पर्टिकुलर 5 सीटर वाला वेरिएंट। अब आप यहाँ देख सकते हो कितना बड़ा बूट है इसका। यहाँ पे आप कम से कम आराम से 5 लोगों का लगेज, क्योंकि ये 5 सीटर है, यहाँ 2 सीट्स आती नहीं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच जाता है। देन ऑल्सो यू गेट सम कप होल्डर्स एंड उधर पावर सॉकेट। ऑल्सो यहाँ पे आपको टॉप मॉडल्स में कोट हैंगर वगैरह मिलता है, बट एज सच यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ AC ट्रिम्स टॉप 7 सीटर वेरिएंट्स में आपको मिल जाएगी। इसमें ऑटोमेटिक ओपन नहीं मिलता, बस ठीक है, विल मैनेज। एक चीज़ उसमें और ख़तरनाक है, वो है प्रेस करो और आपका फ्यूल लिड खुल जाता है। आपको इस अंदर से इंसर्ट नहीं करना होता बस। अब यहाँ आपको 2 लिड्स मिलते हैं क्योंकि दिस वन इज़ पर्टिकुलर डीजल वाला वेरिएंट। 2.2 लीटर का डीजल इंजन आता है इसमें, 2 लीटर का और 200 bhp। और ये गाड़ी और फॉर्च्यूनर का साइज़ बिल्कुल बराबर है। ये आपको मिल जाता है AdBlue डालने का। डीजल कार्स में DEF AdBlue डलता है हर 10,000 किलोमीटर्स पे और ये डीजल लिड मिल जाता है। फिर आ जाते हैं, अब खोलते हैं। अब इसमें कुछ सिक्योरिटी फीचर्स हैं। आपने कई सारी मूवीज़ में देखा होगा, हीरोइन आती है, ड्राइविंग सीट पर बैठती है और पीछे से विलन्स घुस जाते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं होगा। अगर आपको अनलॉक करनी है गाड़ी तो सिर्फ एक बार में ड्राइवर साइड डोर खुलेगा। अगर 2 बार दबाएंगे कभी भी बैक वाला डोर खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेंगे। और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो इंफोटेनमेंट स्क्रीन के थ्रू। दिस इज़ पर्टिकुलरली AX7, तो आपको ये बेसिक मिलते हैं हैंडल्स वगैरह। ये भी बेसिक प्लास्टिक मिलता है, ये सारा बेसिक प्लास्टिक, सब प्लास्टिक है, सारा का सारा प्लास्टिक है। अंदर आ जाते हैं। अगर मैं इधर की बात करूँ तो इधर भी आपको दोनों साइड कंट्रोल्स नहीं मिलते। एज इट इज़ AX5 तो आपको वो एडास का फीचर नहीं मिलता, तो यहाँ से कंट्रोल्स मिसिंग है, सिर्फ यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे 3 लाख रुपए वाली इंफोटेनमेंट स्क्रीन ज़रूर मिलती है। ऑल्सो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, गियर नॉब मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है, सब मिल जाता है, सनरूफ भी मिल जाता है। सबसे सस्ती गाड़ी XUV, मतलब सबसे सस्ती XUV जिसमें सनरूफ आता है, इज़ XUV AX7 5 सीटर वाली। अब आपको इसमें हाइट एडजस्टमेंट भी मिलती है, ऑटोमेटिक तो नहीं मिलती, बट हाँ इससे आप अपनी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो। स्टीयरिंग में आपको टिल्ट मिलता है, नॉन टेलीस्कोपिक है ये। जो हायर वेरिएंट्स है उसमें ऑटोमेटिक है एंड टेलीस्कोपिक है। मैं 6 फुटिया हूँ और अब मैं दिखाता हूँ कि मैं सीट पूरी पीछे करने के बाद पूरा आता हूँ और एम्पल स्पेस है बिल्कुल पीछे करने के बाद भी मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ। और स्काई रूफ के तो मज़े अलग ही हैं। इसका इंफोटेनमेंट पूरा फीचर लोडेड है, यहाँ तक कि आपको टायर डायरेक्शन तक बता देता है। रिवर्स कैमरा भी है, बट ये बाहर से लगवाना पड़ता है कंपनी से भी, बेसिकली 3,500 रुपये आपको देने पड़ते हैं एक्स्ट्रा, तो आपको एक कैमरा मिल जाएगा। कप होल्डर भी, मतलब ग्लास होल्डर भी है और ये एम्बिएंट लाइटिंग नाम की भी है। और जो SOS बटन यहाँ दे रखा है। स्टीयरिंग भी इसका बहुत सॉफ्ट है और ड्राइव मोड्स के अकॉर्डिंग इसका स्टीयरिंग सॉफ्ट और भी होता है। इफ़ आई डू जिप तो ये इतना सॉफ्ट हो जाता है कि मैं इसको एक उंगली से घुमा सकता हूँ। इफ़ आई डू जूम तो ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, इसका रिस्पॉन्स अच्छा हो जाता है। डिपेंड्स ऑन दी स्पीड, जैसे आपकी स्पीड वैसे इसका रिस्पॉन्स।
और जैसे ही आप स्पीड में होते हो आपकी गाड़ी की वॉल्यूम भी ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होती रहती है। ये भी फुली लोडेड है, बट कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इसमें काफ़ी अटेंशन टू डिटेल भी है। अब जैसे आप ये 2 लाइट्स देख रहे हो छोटी छोटी, अगर मैं अपनी गाड़ी की लाइट्स बंद कर दूँ तो आपको पता चलेगा ये जो छोटी छोटी लाइट्स हैं ये फोकस्ड हैं टुवर्ड्स गियर नॉब, ताकि रात में आपको गियर नॉब की नंबरिंग दिखे। तो इतना ख्याल रखता है महिंद्रा। ऑल्सो ये सब भी इल्यूमिनेटेड है, बट आई रिमाइंड यू इससे फ़ोन चार्ज नहीं होता है, सिर्फ एंड्रॉयड ऑटो चलाने के लिए। यहाँ सिर्फ एक ही चार्जिंग पोर्ट है, वो भी पीछे, वो भी टाइप सी। मतलब अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो पहले टाइप सी टू टाइप सी केबल खरीद के लाओ, फिर महिंद्रा में लगाओ, एक ही पोर्ट में, ठीक है। मैं टॉक अबाउट ड्राइव तो इसका क्लच बहुत ही सॉफ्ट है, सिटी ड्राइविंग के लिए बहुत सूटेबल कार है। पावर हाईवे के लिए बहुत अच्छी है, मैनुअल के साथ और भी मज़ा आ जाता है। ब्रेक्स भी बहुत अच्छी हैं। अगर आपको 20 लाख में एक स्पोर्ट्स कार चाहिए, दिस इज़ फॉर यू। ये आपकी सारी वॉक्सवैगन वर्टस वगैरह को एक ऐसे स्मोक कर सकती है, इसमें इतनी पावर है। और इससे ज़्यादा पावरफुल कार इस बजट में आपको मिलना मुश्किल है। एवरेज भी 15 की दे देती है लोकल में, तो इन चीज़ों में बहुत अच्छी है। पर अब मैं बात करता हूँ इसके नेगेटिव्स की, जो कि बहुत लंबी लिस्ट है। सबसे पहले आप 22 लाख रुपए लगाओ, आपको ऑटो फोल्डिंग ORVMs नहीं मिलते। उसके बाद अगर मेरे को MID कंट्रोल करनी है तो पहले ड्राइविंग पोजीशन से मेरे को नीचे हाथ डाल के, यहाँ बटन है इसके, यहाँ लिटरली टांग के पास, ठीक है। उसके बाद इसका जो पूरा फिनिश है, जितना भी स्टफ है, जितना भी मैं टच करूँ, सारा रद्दड़ प्लास्टिक। मैं कह रहा हूँ, मेरे को महिंद्रा याद दिला देती है मैं महिंद्रा में बैठा हूँ, क्योंकि इतना रद्दड़ प्लास्टिक लगा रखा है। टॉप मॉडल्स बहुत अच्छे हैं, बट AX5 में इतनी कॉस्ट कटिंग करी हुई है कहीं जगह कि बेस मॉडल में भी यही सेम प्लास्टिक आता है और AX5 में भी यही प्लास्टिक्स आते हैं। और मैं बात करूं तो सीट कवर्स वगैरह आपको बाहर से चढ़वाने पड़ेंगे, इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। मेन है मेरे को कंसर्न इसकी क्वालिटी का, जो अंदर से इन्होंने प्लास्टिक क्वालिटीज़, इवन जो स्विचेस हैं वो बैकलाइट है, पर उनकी प्लास्टिक क्वालिटी बहुत ही रद्दी है, लिटरली बहुत ही रद्दी है। मेरे पास और भी गाड़ियाँ हैं, ऑन MG हेक्टर एज वेल, उसकी लाख गुना अच्छी होगी, उसकी बेस मॉडल की बहुत अच्छी होगी। इसमें आपको कीलेस एंट्री और ऑटोमेटिक नहीं मिलता, मतलब लाइट्स को एडजस्ट करने का सिस्टम। कीलेस एंट्री तो मस्ट है यार, इतनी महंगी गाड़ी, आपको पुश स्टार्ट बटन तो देना ही चाहिए। और दूसरा ऑटोमेटिक लाइट्स में आपका क्या ही जाता था, ऑटोमेटिक लाइट्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स बेसिक है। इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स हैं कि आप फास्ट गाड़ी चला रहे हो और आपने एकदम से ब्रेकिंग करी तो ऑटोमेटिक हैजार्ड लाइट ऑन जाती है। ये सब दे दिया, पर बेसिक फीचर्स महिंद्रा 22 लाख रुपए में डालना शायद भूल गई। गाड़ी बहुत फन टू ड्राइव है, पर मुझे लगता है 22 लाख में अगर आपको और फीचर्स चाहिए तो आप कोई और गाड़ी कंसीडर कर सकते हो। अगर आपको सेफ्टी चाहिए और ड्राइव चाहिए, ट्रूली ड्राइव चाहिए, कि मेरे को लग्जरी से घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे को सिर्फ ड्राइव चाहिए। लग्जरी भी है, बट और गाड़ियाँ अल्काजार जैसे है या किया है, आपको बेटर लग्जरी ऑफर कर देंगी इससे, इस प्राइस में कंसिडरेबली। और अगर सिर्फ ड्राइव चाहिए, मैं कह रहा हूँ बाप है सबका। इतनी तेज़ गाड़ी है, आप चला के पागल हो जाओगे कि इतनी फास्ट गाड़ी भी हो सकती है, मतलब इस प्राइस में, मतलब इसका कोई कंपटीशन नहीं है। ऑल्सो आई लव दिस स्क्रीन, जो ये स्क्रीन है, आप जब इसको देखोगे आपको फील आएगी कि मैं 20 लाख की गाड़ी में तो नहीं बैठा, कम से कम बिल्कुल मर्सिडीज़ फील देती है बेसिकली। अगर पीछे बैठे, पीछे कंफर्ट ठीक है, मतलब और गाड़ियों में बेटर मिल जाता है विद कैप्टन सीट्स। ऑल ओवर अगर आपको 1 साल की वेटिंग है, मतलब मेरे को तो, मैंने फर्स्ट 25,000 में बुक करी थी, मेरे को 20 लाख रुपए की पड़ी, और 1 साल वेट करने के बाद मेरे को ये गाड़ी मिली। अगर मैं पूछूं सेटिस्फाइड और नॉट, इफ़ आई टॉक अबाउट ड्राइव, आई एम लाइक हेल सेटिस्फाइड। मेरे को और कोई गाड़ी पसंद नहीं आती। अगर मैं फीचर्स की बात करूं, मेरे को लगता है यार एक ऑटो फोल्ड ORVM तो दे ही देने चाहिए थे। नेक्सॉन बेस मॉडल में ऑटो फोल्डिंग ORVM आ जाते हैं, क्या कर रहे हो महिंद्रा, 22 लाख की गाड़ी में नहीं दिए सीरियसली। ये देखो, ये क्या है, ये रद्दड़ प्लास्टिक, सीरियसली। यहाँ पियानो फिनिश दे दिया, चलो ये तो थोड़ा सा ठीक कर दिया। एक चार्जिंग पोर्ट देने में क्या पैसे लगते हैं, यहाँ थोड़ा सा चार्जिंग पोर्ट दे दो, एक दे रखा है, 4-5 बंदे बैठेंगे, एक से चार्ज करेंगे क्या? और एक पार्सल ट्रे जाने में क्या जाता है, ये 22 लाख की गाड़ी में ब्लैक कलर के, सीरियसली यार 22 लाख की गाड़ी लिए थोड़ा सा टॉप मॉडल वाला यहाँ दे देते, AX5 को इम्प्रूव कर देते, कुछ जा रहा था। AX3 हमें समझ आता है, ठीक है थोड़ा बहुत सस्ता हो गया, बट AX5 डिजर्व्स। मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट डाल देना यार चैनल पे। आई नो वीडियोस हम बहुत लेट डालते हैं, बट वी फोकस ऑन क्वालिटी कंटेंट। जब मेरे को कोई पोटेंशियल गाड़ी मिलती है कि मैं उसका बकवास नहीं कर सकता, तो मेरी गाड़ी है, मैं उसको कैसे भी टेस्ट कर सकता हूँ, या मैं उसको बहुत लॉन्ग टर्म टेस्ट कर चुका हूँ, तभी मैं वीडियोस लाता हूँ। ये गाड़ी को शायद 1 साल हो गया मेरे पास, तब जाके मैंने इसका रिव्यू बनाया है।
सो पूरी ऑनेस्ट पिक्चर लाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई सजेशन डालना हो कि कैसे कैसे चलती है या आपको कोई डाउट्स हो, आप यू आर वेलकम इन कमेंट सेक्शन। मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूँ जितनों का दे सकता हूँ। ऑल्सो अगर 0 to 100 पूछना चाहते हो तो 10 सेकेंड